आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन का 6 दिन का दौरा करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने रियासत में हामिला खवातीन के लिए खुसूसी कोविड टीकाकारी मुहिम शुरू की है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 170 करोड़ 87 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह सरेदस्त 96.70% है और भारत ने जनूबी अफ्रीका में FIH प्रो लीग 2022 हॉकी के अपने पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से हरा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन तशवीश का सबब बनी हुई है। आपसे अपील है कि होशियार रहें, पूरी तरह टीके लगवाएं और 15 से 18 साल के बच्चों व दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुतालिक ताज़ा जानकारी और रहनुमाई के लिए इन कौमी हेल्पलाइन नंबरों पर राब्ता कायम करें। 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मरहले में कल मगरबी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कोविड आलमी वबा के पेश नजर कोरोना से बचते हुए पोलिंग के इंतजामात किए जा रहे हैं। पोलिंग अमले को आज उनके मुतल्लिका मकामात पर रवाना कर दिया जाएगा। रियासत के 11 जिलों में 58 असेंबली सीटों के लिए 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, AIMIM और कांग्रेस जैसी अहम सियासी पार्टियों ने इस मरहले के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सियासी पार्टियों ने अब अपनी तवज्जो रियासत में इंतखाबात के दूसरे मरहलों की तरफ भी मरकूज कर दी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बहुत से सीनियर रहनुमा और स्टार कैंपेनर्स वोटरों की हिमायत हासिल करने की गरज से रैलियां और रोड शो करेंगे और घर घर जाकर वोट मांगेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज से पहर उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का चुनाव मंशूर जारी करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल से ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन का 6 दिन का दौरा करेंगे। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब मैरी स्पाइने की दावत पर ऑस्ट्रेलिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। वजीर खारजा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का ये उनका पहला दौरा होगा। डॉक्टर जयशंकर जुमे को मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा के साथ क्वाड के वज़राए खारजा की 4थी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा जारी क्वाड इश्तराक का जायजा लेंगे और 2021 में 2 सरबराह मीटिंगों में रहनुमाओं की जानिब से ऐलान किए गए मुस्बत और तामीरी एजेंडे पर गौर करेंगे ताकि मौजूदा चैलेंजों से निपटा जा सके। डॉक्टर जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा इतवार को वज़राए खारजा के 12वीं फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर 13 से 15 फरवरी तक फिलिपाइन का दौरा करेंगे। वजीर खारजा के तौर पर फिलिपाइन का उनका यह पहला दौरा होगा। वो अपने हम मनसब टोडोरो एल लॉक्सिन जूनियर के साथ बातचीत करेंगे। त्रिपुरा हुकूमत ने हामिला खवातीन के लिए एक खुसूसी टीकाकारी मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद उस आबादी को इसमें शामिल करना है जिसने कोरोना से बचाव के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं। अगरतला शहर के मुजाफात में वाक़ बांकुमारी इत्तलाती मरकज पर वजीर आला बिप्लब कुमार देब ने इस टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद त्रिपुरा की सेहत खिदमात में बुनियादी तब्दीलियां आई हैं। कौमी सेहत मिशन के मिशन डायरेक्टर सुधारता शिव जायसवाल ने कहा कि 100% अहल आबादी के कोरोना से बचाव का पहला टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि दिगर जुमरों में टीकाकारी भी तेज रफ्तारी के साथ जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 170 करोड़ 87 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 53,61,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 96.70% है।
गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,72,000 से ज्यादा अफराद कोविड से शिफायाब हुए। इस तरह कोविड से सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 4,10,12,869 हो गई है। फिलहाल भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 8,92,828 है। जेर इलाज मरीजों की तादाद कुल मामलात के 2.11% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 71,000 से ज्यादा कोविड के नए मामला दर्ज किए गए। जांच के बाद मुतासिरा पाए जाने वाले अफराद की यौमिया शरह 4.54% है, जबकि हफ्तावारी शरह 7.57% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,217 अमवात हुई। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि अब तक 74,46,00,000 से ज्यादा कोविड के टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,71,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अंडमान और निकोबार जजायर में सभी सियाहती मकामात फिर से खोल दिए गए हैं। सियाहती सरगर्मियों की भी इजाजत दे दी गई है। इंतजामिया ने कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद ये हुक्म जारी किया है। रात का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। सभी मजहबी मकामात, पार्क, जिम्स, स्टेडियम और खेल के मैदान भी फिर से खोल दिए गए हैं। कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए समाजी, सकाफती, सियासी और मजहबी इज्तिमाआत का इनेकाद भी किया जा सकता है। मेघालय में ममनुआ मिलिटेंट तंजीम हैन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC ने अमन बातचीत एक बार फिर शुरू करने का फैसला किया है और वो अब किसी पेशगी शर्त के बगैर अमन बातचीत के लिए तैयार है। एक बयान में HNLC के जनरल सेक्रेटरी और पब्लिसिटी सेक्रेटरी सैन कुपार नोक्टा ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बड़े बुजुर्गों और समाजी तंजीमों की जानिब से बहुत सी दरखास्तें मौसूल होने के बाद HNLC ने अमन बातचीत एक बार फिर शुरू करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि हम भारतीय आईन के दायरे में बगैर किसी पेशगी शर्त के बातचीत के लिए तैयार हैं। बयान में हुकूमत से जोर देकर कहा गया है कि वो फौरी तौर पर एक मुज़ाकरातकार मुकर्रर करे और अमन बातचीत के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। ये तंजीम माजी करीब में शहर में कई बम धमाकों के लिए जिम्मेदार रही है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन NCPCR ने कल नई दिल्ली में गैर सरकारी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के साथ गली कूचों में फिरने वाले बच्चों की शनाख्त, बचाव और बाज़ाबात कारी के मौजू पर एक कौमी सतह की मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग का इनेकाद गली कूचों में फिरने वाले बच्चों की शनाख्त और बाज़ाबात कारी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तनाजुर में किया गया था। NCPCR ने अपने इख्तियारात के मुताबिक गली कूचों में फिरने वाले बच्चों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मेयारी तरीक़ेकार SOP वज़ा किया है ताकि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल कायम किया जा सके और गली कूचों में फिरने वाले लावारिस बच्चों को तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त और बाज़ाबात कारी फराहम करने के लिए एक मज़ीद जामे तरीक़ेकार को यकीनी बनाया जा सके। इस प्रोग्राम के दौरान गली कूचों में फिरने वाले बच्चों के लिए बाल स्वराज पोर्टल के बारे में एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया गया। केरला में आर्मी ने उस नौजवान को बचा लिया है जो पलक्काड जिले में मालमपूजा में एक पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गया था। नौजवान को आज सुबह रस्सी की मदद से तकरीबन 400 मीटर बुलंद पहाड़ की चोटी पर बहिफाजत लाया गया। हॉकी में ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाले भारत ने कल जनूबी अफ्रीका के शहर पोचेफस्ट्रूम में जारी FIH प्रो लीग 2022 हॉकी चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से करारी शिकस्त देकर शानदार शुरुआत की है। भारत आज अपने दूसरे मैच में मेजबान जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन का 6 दिन का दौरा करेंगे। त्रिपुरा सरकार ने रियासत में हामिला खवातीन के लिए खुसूसी कोविड टीकाकारी मुहिम शुरू की है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अब तक 170,87,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह सरेदस्त 96.70% है और भारत ने जनूबी अफ्रीका में FIH प्रो लीग 2022 हॉकी के अपने पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।